हमारे चैनल में स्वागत है। तो हम इस चैनल पे पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स, तो निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके। तो इसी प्रकार आज हम लोग दूसरा क्लास है। आज हम लोग देखेंगे कोई भी अगर संख्या इस रूप में है, किस रूप में है, ये किसको क्या कहते हैं, आवर्ती। क्या ऐसा आवर्ती रूप में, दशमलव बाद कैसा अशांत आवर्ती, कैसा अशांत आवर्ती रैकरिंग है, या तो ऊपर में ये भी रह सकता है, कभी कभी ऐसा भी लिखल रह सकता है दो बिंदा, जहाँ से जहाँ तक रिपीट कर रहा है वहाँ से वहाँ तक ऊपर में क्या हो सकता है बिंदा। जैसे कि किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा रहेगा और ये तीनों संख्या रिपीट कर रहा था, या तो ऐसे रैकरिंग रहेगा या तो कैसे लिखा हुआ रह सकता है, कंफ्यूज नहीं करना। उसमें क्या रहता है, शुरू संख्या क्या है 6 और 7, यहाँ से यहाँ तक बिंदा, तीनों पे बिंदा नहीं रहेगा, जहाँ से जहाँ तक रिपीट कर रहा है उस पर क्या रहेगा, ऊपर में बिंदा रहेगा, या तो बार के रूप में रहेगा, इसको रैकरिंग बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक दोनों तरह से रह सकता है। तो एग्जाम में तो क्वेश्चन वही मतलब हुआ कि वो रिपीट कर रहा है, वो जिस पे ऊपर में रैकरिंग है वो संख्या दोहरा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या रिपीट कर रहा है, ये संख्या क्या कर रहा है, इसको p/q, या तो डायरेक्ट बोल सकता है इसको p/q के रूप में बदले या परिमेय संख्या के रूप में बदले, दोनों बात एक ही है। दोनों बात क्या है, इसको हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। कितने तरीका से, दो तरीका से, दोनों तरीका समझेंगे। तो पहले तो इसको मान लेंगे x बराबर 2.47, तो हम इसको ये लिख सकते हैं x बराबर 2.4747। क्या देखो रैकरिंग का मतलब ये 4-7 रिपीट कर रहा है, 4-7 क्या करेगा, ये रिपीट करते रहेगा। अब देखो कितना संख्या रिपीट कर रहा है, दो संख्या की एक संख्या, दो संख्या। जब दो संख्या रिपीट कर रहा है ना, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर। तो चलो जब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा। और देखो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव ना दायां साइड खिसक जाता है, दशमलव किधर खिसक जाता है, दायां साइड खिसक जाता है। तो कितना हो जाएगा, 247 हो जाएगा। यहाँ दशमलव यहाँ है तो दो अंक इधर खिसक जाएगा। जब देखो ऐसे ही समझो, कोई भी संख्या इस तरह गुना है, सिर्फ इतना पे हम गुना करते हैं 100 से। जब 100 से गुना करेंगे तो देखो कैसे होता है, जब दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे कितना, दशमलव बाद 4 जीरो, तो 4 अंक है तो 4 जीरो, 2 जीरो कट गया, कितना जीरो बचा, 2 जीरो। तो इधर से दो अंक बाद छोड़ के दे देंगे, 247.47। तो जितना जीरो वाला संख्या से मल्टीप्लाई करते उतना ही दशमलव दायां साइड खिसक जाता है। किधर खिसक जाता है, दायां साइड। तो भाग करते हैं तो बायां साइड, और जब गुना करते हैं तो दायां साइड। इस तरह पॉइंट उड़ा करके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इस तरह किधर खिसक जाएगा, दायां साइड, दो दशमलव खिसक जाएगा। तो पहले यहाँ था दायां, दो अंक बाद जाएगा, एक दो अंक बाद यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 247 और दशमलव फिर 47, फिर कितना 47 ये आते ना रहेगा, रिपीट कर रहा है, तो इसको बोल देंगे समीकरण 2। क्या कर देंगे, अब देखो समीकरण 2 में से ना 1 वाला माइनस कर देंगे, समीकरण 2 में से 1 वाला माइनस कर, याद रखना, क्योंकि देखो ये 12 संख्या 247, ये 2 है, तो समीकरण, तो क्या समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, एक को घटाने पर, तो जब भी घटाते हैं लेफ्ट में, जब भी समीकरण हो तो लेफ्ट में घटता, राइट। तो 100, यहाँ 100 है समीकरण 2 का, x है समीकरण 1 का, घटा दिए, और बायां वाला बायां में घटेगा। तो जब इधर घटाएंगे तो एक बार ध्यान से देखो, यहाँ देखो इसको 247.4747। अब इसके बाद तो 47 इसमें भी आते रहेगा ना, इसमें भी देखो तो क्या 2.4747, तो इसमें भी आते रहेगा, आते रहेगा। दशमलव इधर सेम संख्या, तो ये तो घट के यहाँ तो जीरो ही जाएगा, घट के क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 542, तो कितना बचा, सिर्फ 245 बच गया। कितना बच गया, क्योंकि इसमें अगर 2424 रिपीट कर रहा है तो इसमें भी तो 4747 रिपीट कर रहा है, इसमें 4747 रिपीट कर रहा है, इसमें भी 4747 रिपीट कर रहा है। तो इसीलिए ये टर्म दशमलव इधर वाला क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, घट के क्या हो जाएगा, जीरो। कितना बचेगा 245। अब देखो 100x में x घटाएंगे तो कितना 99x, 99x इक्वल टू 247/99 है, ये दर हो गया। अब देखो x के साथ ये 99 क्या मल्टीप्लाई में यानी गुना में है, तो 99 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भागा में, x बराबर 245/99
99। अब 9 से कटेगा तो कटा सकते हैं हम लोग, कटेगा क्या? 95 देगा। 9 से नहीं कटेगा, ना 9 से कटेगा ना 3 से कटेगा। किसी कट रहा है क्या? कितना हो गया? 245 बटे 99, 245 बटे 99। तो इस प्रकार से कोई भी अगर दशमलव प्रसार कैसा रहेगा? अशांत आवर्ती रहेगा, मतलब अशांत और रिपीट करते रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उसको परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। एक बात ध्यान दो, यहाँ पे कितना संख्या रिपीट कर रहा है? 2 संख्या। कितना संख्या रिपीट कर रहा है? अगर मानो कि किसी में ऐसा रहेगा 1.66 रिपीट कर रहा है, 1.66 रिपीट कर रहा है, तब कितना से गुना करेंगे? ध्यान देखो, जितना संख्या रिपीट करेगा ना उतना जीरो वाला संख्या से गुना करेंगे। मतलब अगर एक संख्या रिपीट कर रहा है तो 2 संख्या रिपीट कर रहा है तो ऐसे बात पे ध्यान देना, ऐसे बात हमेशा याद रखना, ठीक है। बस यही इतना सिंपल है। बस पहला तो समीकरण इसी को मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे 2 संख्या रिपीट कर रहा है तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब माइनस करेंगे तो दशमलव के इधर वाला ऑटोमेटिक माइनस होकर खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग जी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM निकालना। तो अगला एक सवाल है, HCF और LCM निकालेंगे। हम लोग पिछले में सीखे थे किससे, कौन विधि से HCF निकाल रहे थे? HCF निकाल रहे थे यूक्लिड विभाजन परमिका से। हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? HCF और LCM निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसा संख्या जो स्वयं और केवल 1 से कटे। स्वयं और किससे? 1 से कटना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है उसको तोड़ेंगे तो उसमें सिर्फ अभाज्य संख्या आना चाहिए। जैसे हम लोग 12 का अगर तोड़ते हैं तो इसको लिखेंगे 3 गुना 4। ये अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। क्या ये अभाज्य गुणनखंड हुआ? नहीं हुआ। 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 6, ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। क्या 4 अभाज्य संख्या है? नहीं है। ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। अभाज्य संख्या में सिर्फ वो अपने आप से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए, तो 2 से भी कट रहा है। यहाँ भी 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। तो इसमें सिर्फ अभाज्य संख्या रहना चाहिए। ऐसा तोड़ेंगे कि क्या रहना चाहिए? सिर्फ अभाज्य संख्या। उसी को कहते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। उसी को क्या कहेंगे? अब 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी क्या? अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 6, 72 और 120। अगर ऐसे नहीं लिखने का डायरेक्ट है आदत तो पहले ऐसे हम लोग जो बचपन में लॉसो जैसे निकालते तो ऐसे तोड़ेंगे। तो कितना से लगाएंगे? सबसे छोटी संख्या से हमेशा जांच करना है। 6 से कितना बार में? 2 से कितना बार में? 36 बार में। उसके बाद फिर 2 से कितना बार में? 18 बार में। फिर 2 से 9 बार में। क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसको हम लगा देंगे 3 से कितना बार में? 3 बार में। और फिर 3 से 1 बार में। इसको क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 और 3 गुना 3। तो 2 बार अगर मल्टीप्लाई में है या 3 बार, जितना बार मल्टीप्लाई में उसको उतना पावर लिख सकते हैं। 2 गुना अगर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। मतलब ये 2 जो है 3 बार गुना में है। 2 जो है अपने से कितना बार गुना में है? 3 बार गुना में। तो इसको जब तोड़ेंगे तो आएगा 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2। जब 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ये आएगा 2 पर पावर 3, 3 गुना 5, इतना आएगा। तो हम लोग लॉसो कैसे निकालेंगे और मॉसो? ध्यान से देखना, जब मॉसो निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे? मॉसो, जिसको हम लोग HCF भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? HCF। इसमें पहले तो समान संख्या ढूंढेंगे तीनों में। तीनों हो, 2 गो हो या 3 गो, उसमें समान संख्या ढूंढेंगे। क्या है? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या है? 2। लेकिन हम लोग जब मॉसो निकाल रहे हैं ना तो इसमें से छोटा पावर वाला लेंगे। 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 3 है, यहाँ 2 पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो सबसे कम पावर 2 तो पहले हम समान खोजेंगे। समान 2 सभी में क्या है? 2 है। समान क्या लिख देंगे? 2। और कम पावर वाला लेंगे। सब में 3 पावर है, इसमें कितना पावर है? 1 पावर, तो 1 पावर वाला ही लेंगे। अब समान संख्या और क्या है? 2 तो खोज लिया और क्या है सब में? समान 3 है तो 3 लिखेंगे। और 3 में भी वही कंडीशन, कम पावर वाला लिखना। कम पावर किसका? 3 में पावर 1, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2। तो 3 पर पावर 1 वाला कम हो गया तो 1 ही बार लेना। यानी कि यहाँ पे 3 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 1 है तो 2 बार लेना है। समान खोजना और कम पावर वाला लेना। तो 2 गुना 3 कितना हो गया? 6। यानी इसका जो मॉसो निकल गया, कितना निकल गया? 6। अब लॉसो में क्या होता है? ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफरेंट। पहला कंडीशन तो समान संख्या इसमें भी खोजेंगे। 2 इसमें भी है तो 2 खोजेंगे।
तो एलसीएम में भी तो वही पहला कंडीशन है कि समान संख्या खोजेंगे, लेकिन क्या होता है हम लोग एचसीएफ में क्या खोज रहे थे, छोटा पावर, इसमें बड़ा पावर लेंगे। तो बड़ा पावर 3 है, 3 है, 3 है, यानी 3 वाला सबसे बड़ा पावर है, तो लिख देंगे 3, 2 पर पावर 3। फिर 3 खोजेंगे समान, फिर खोजेंगे इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो बड़ा पावर क्या है, 2 वाला कि 1 वाला, 2 वाला, तो लिखेंगे 2। अब क्या है, ध्यान दो, दो तरह समझ सकते हैं, ये तो रटना है तो रट लो। क्या रटना है कि अब जो इस संख्या में कॉमन नहीं है, मतलब ये तीनों में नहीं है, वो भी डायरेक्ट गुना में लिख दो। 5 क्या तीनों में है, नहीं है, तो लिख देते। कुछ और भी संख्या रहता है जो तीनों में नहीं, किसी एक में भी रहता है, तो उसको गुना में लिख देते। लेकिन वो कैसे होता है, उसका भी नियम होता है, डायरेक्ट नहीं लिख दिया जाता, उसका भी तरीका होता है। अब वो आखिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 5 कैसे लिखे, समझो। अगर यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 पर पावर 0 है क्या, है ना, तो 5 पर पावर 0, किसी भी संख्या पर पावर 0 1 ही होता है, बताएं कभी। इसका मतलब ये 5 क्या, 5 पे पावर 0 क्या, 1 है। इसका मतलब इसमें भी 5 है, हो सकता है पावर 0 है, इसमें भी क्या है, इसका मतलब कितना होता है, एक बार बताओ, ध्यान से देना रे। अभी हम जस्ट बोले, देखो इसमें क्या, इसमें 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें कम पावर वाला लेते, क्या लेते हैं। अच्छा बताओ, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 0, कम पावर कौन हुआ, 5 पे पावर 0 कितना होता है, इसीलिए 1 नहीं लिए इसमें, समझ में आया है। लेकिन इसमें भी यहाँ समझना, यहाँ करा हमको बड़ा पावर लेना है, क्या लेना है, बड़ा पावर। 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 0, बड़ा पावर क्या हो गया। अब रट्टुमल विधि, रट्टुमल विधि जो पहले बताएं, पहले कॉमन खोज के लिख देना बड़ा पावर वाला, और जो बच गया उसको गुना में लिख देना। ये रट्टुमल विधि, कोई इसमें समझने का कोई लॉजिक नहीं है, बस गुना लिख दे, जो बच गया उसको लिख देना। ऐसे ही सब समझाता है, ऐसे ही सब मास्टर समझाएगा भी कि जो संख्या बच गया उसको गुना में लिख दे। लेकिन क्यों लिखें, लिख तो देंगे, क्यों लिखेंगे हम, इसमें जब लॉजिक है तो इसमें लॉजिक क्यों नहीं है। इसमें लॉजिक है ना कि कम पावर वाला ले रहे हैं, इसमें ना लॉजिक होना चाहिए। क्या मतलब बच गया तो उसको लिख देंगे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता, लॉजिक हर चीज़ का होता है। तो यहाँ लिखेंगे 5। 5 किस प्रकार है पता चला ना, रट मत लेना। अब देखो 2 पर पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया, ये कितना हो गया 9, गुना 8 पंचे। अब हम 8 को 5 से काय गुना कर रहे हैं, 9 को 5 से काय नहीं गुना कर रहे हैं, कॉमन सेंस रहेगा तभी समझ में आएगा। 8 पंचे 40 होता है, यहाँ 0 वाला डिजिट आ गया। अब ये 4 को हमको 9 से गुना करने में आसानी होगा, 9 चौके 36, 360। ये सब दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, ये सब आता नहीं, कैसे अपना काम करना पड़ता है। अब 9 8 72 भी करते तो 5 से गुना करना पड़ता, कॉम्प्लिकेटेड होता, 72 गुना 5 करना पड़ता। ना 72 का पारा आता है, ना 5 का पारा 72 बार पढ़ सकते हैं। इसको इससे गुना करते तो 45 गुना 8 आता, क्या आता, 45 गुना 8 आता। यहाँ भी ना 45 का पारा आता, ना 8 का पारा 45 बार पढ़ सकते हैं। तो लॉजिक लगाए 4 पंचे 20, जहाँ नहीं रहेगा वहाँ अलग बात है, लेकिन जहाँ 5 आ जाए ना, 5 वाला, 15 वाला, 25 वाला, 20 वाला, इस तरह का कोई भी आ जाए तो गुना में थोड़ा दिमाग लगाया करो। 8 पंचे 5 के साथ अगर सम संख्या रहे, 5 के साथ गुना में सम संख्या रहे, 5 के साथ क्या रहे, सम संख्या में, तो पहले उसको गुना करेंगे सम संख्या वाला। तो 8 सम संख्या, 5 भी सम 5 है, 8 पंचे 40, और 40 को जब 90 से गुना करेंगे, 9 चौके 36, 1 0 बैठा दिया, आसान हुआ। तो इसे दिमाग लगाना अपने से भी। तो ये था कौन विधि से हम लोग सीखे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। और जो भी इस क्लास में वीडियो सवाल बताया जाएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, मतलब कि अब क्रैश कोर्स पढ़ रहे तो लगातार A to Z क्वेश्चन पढ़ नहीं सकते, यहाँ पर इतना क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि आराम से एग्जाम आसानी से निकल जाते। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को ज़्यादा शेयर करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।